हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट। आज फिर से हाजिर हैं आप लोग के बीच बहुत ही बेहतरीन वीडियो। इसमें क्लास 12th के जो है हिंदी का ऑब्जेक्टिव आप लोग को देखने को मिलेगा और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे संभावित क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में पूछा जा सकता है वैसे क्वेश्चंस आपके बीच हैं। 100 क्वेश्चन का सफ़र हम लोग तय करेंगे और बहुत ही मज़े में अच्छी तरह से। तो एक एक क्वेश्चन को जो है ध्यान से पढ़ेंगे आप लोग और जवाब देने की कोशिश करेंगे। जी चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, आप देख रहे हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, उसने कहा था कहानी में किस युद्ध का उल्लेख है? तो याद रहे, उसने कहा था जो कहानी है उसमें प्रथम विश्व युद्ध, जी हाँ, प्रथम विश्व युद्ध की जो है कहानी बताई गई है, उसने कहा था। ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन याद रखेंगे, ये द्वितीय विश्व युद्ध वाला भी एक क्वेश्चन होता है कि बिस्नी की माँ वाला एक है ना, सिपाही की माँ। तो उसमें सिपाही की माँ में जो बिस्नी होती है अपने बेटे को कौन युद्ध में लड़ने के लिए भेजती है? तो वो द्वितीय विश्व युद्ध था। ठीक है। तो एक क्वेश्चन से हम लोग 2 क्वेश्चन को देखें और बहुत अच्छा लगा, आप लोग जवाब भी दे रहे हैं, बेहतरीन, उम्दा, एक्सीलेंट। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कौमुदी नामक कविता केंद्र का स्थापना किसने किया था? कौमुदी नामक कविता केंद्र का स्थापना किसने किया था? जी, क्या होगा इसका सटीक आंसर? आप लोग जवाब दें। जी, बिल्कुल सही जवाब है रघुवीर सहाय। रघुवीर सहाय, इट इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा गद्य कविता है? याद रहे, आपके क्लास 12th में जो है केवल एक ही ऐसे क्वेश्चन है गद्य कविता वाला, एक ही क्वेश्चन है ना, मतलब सॉरी एक ही चैप्टर है जो गद्य भी है और कविता भी है, और वो है हार जीत। वो क्या है? हार जीत। इसका लेखक बताइए, आप लोग कमेंट्स में इसका लेखक का नाम बताइए। जी, अगला क्वेश्चन, ममेरा शब्द में जो है कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? ममेरा शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? ऑप्शन है रा, आ, एरा, मेरा। तो ममेरा में जो है एरा उपसर्ग लगा हुआ है। ममेरा में कौन सा उपसर्ग लगेगा? एरा उपसर्ग लगा हुआ है। ओके, आगे बढ़ें क्या? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं आप लोग। शिव जो है शब्द का पर्यायवाची, शिव शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो शिव शब्द का जो पर्यायवाची है वो रुद्र होते हैं, है ना। जी, थोड़ा सा स्पीड इसलिए 100 क्वेश्चन करना है। आप लोग को अगर जानते हैं तो वीडियो को रोक करके तुरंत आप लोग जो है आंसर भेज दिया कीजिए। जी बिल्कुल। अब जो है आगे की ओर बढ़ रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है हाथ का मैला होना, मतलब हाथ का जो है मैला होना, इस शब्द का क्या अर्थ होगा? मतलब ये जो है हाथ का मैला होना मुहावरा है, इस मुहावरा का क्या अर्थ होगा? जी बताइए आप लोग, इस मुहावरे का अर्थ बताइए। जी देखिए, असलियत में जो है हाथ का मैला, ये थोड़ा सा मैल होना चाहिए, मैला नहीं होना चाहिए। ठीक है, याद रखेंगे, हाथ का मैल होना। हाथ का मैल होना का मतलब होता है तुच्छ होना, कम, मतलब उसकी कोई कीमत नहीं होना है ना। जैसे नहीं कहते हैं लोग कि पैसा क्या है? हाथ का मैल है। पैसा कोई बड़ी चीज़ थोड़ी है, हाथ का मैल है, कहते हैं ना। जी बहुत अच्छे। अब अगला क्वेश्चन, मालती जो है, मालती के जो बच्चे का जो नाम क्या था? जी देखिए, 4 ऑप्शन आप लोग देख रहे हैं, 4 ऑप्शन आप देखिएगा तो 4 ऑप्शन जो पढ़े होंगे उसको तुरंत लग जाएगा हाँ ये है सर। जी जी, लेकिन जो नहीं पढ़े हैं उसको लगेगा क्या कि कैसा कैसा ऑप्शन दे दिया है क्या। हाँ, तो इसका नाम टीटी है। देखिए, टीटी ही इसका नाम था। मालती के जो बच्चे थे, मालती के तो एगो बेटा ही था, है ना,
और उसका नाम क्या था, टीटी। यदि आप चाहते हैं चैप्टर हमसे पढ़ना, असलियत में तो अब थोड़ा कम समय है, अगर कहिएगा तो हम चैप्टर वाइज भी पढ़ा देंगे आप लोगों को, और हर दिन एक एक चैप्टर होगा, तो उसमें भी आप लोग जो है मतलब वीडियो देखिएगा तो उसमें ऑब्जेक्टिव भी आप लोग को जो है चैप्टर का याद ही हो जाएगा। बाकी अभी तो जो सीरीज चल रहा है ये तो हम अभी छोड़ेंगे नहीं जी, ये अभी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये सीरीज आपको बहुत काम करेगा। क्योंकि देखिए अभी जैसे कि आज हम 3 वीडियो बनाए हैं और मेरा टारगेट है कि टोटल 700 क्वेश्चन होना चाहिए, 700 क्वेश्चंस होने चाहिए जी। उससे ज़्यादा हो जाए कम नहीं, क्या 1000 हो जाएगा, आप बोलिएगा तो 1000 क्वेश्चन हो जाएगा। मेरे पास तो क्वेश्चन की कमी नहीं है ना जी। क्या क्वेश्चन नंबर 8 पे चलें? क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पे जी। 100 का उच्चारण स्थान क्या है? देखिए, अच्छा ये कौन 100 है बताइए, आप लोग बताइए कौन 100 है। तो आप लोग बोल सकते हैं सर ये तो दंत 100 है। ये कौन सा 100 है? दंत 100 है। अच्छा दंत बोले तो दांत नहीं होगा जी, दंत बोले तो क्या हो जाएगा? दांत। दंत बोले तो दांत, क्या? तालब 100 रहता तो तालू, तालब 100 रहता तो तालू, और मूर्धन्य 100 होता तो मूर्धा। क्या समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है जी? बहुत बेहतरीन, आप लोग वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहें, क्योंकि ये सब जो क्वेश्चन होगा वो डायरेक्ट आप लोग को एग्जाम में देखने को मिलेगा जी। दोस्तों एकदम पूरी तरीक़ा से मेहनत से लगे रहिए, एक एक क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग देख रहे हैं, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन ना, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन मतलब बातचीत करने की कला कहाँ के लोगों में सबसे अधिक होती है बताइए तो? क्या इंडिया के लोगों में कि यूरोप में, है ना? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन किस में होता है बताइए? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे, दिमाग लगाइए जी। अगर पढ़े हैं तो आप आंसर दे सकते हैं, नहीं पढ़े हैं फिर भी देखिए, अगर आप नहीं भी पढ़े हैं, अब तो लास्ट समय है, तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा। अगर आप कॉपी कलम है लेके अगर बैठे होंगे तो आप इसको उतार रहे होंगे तो बहुत मज़ा आएगा। रोक रोक करके वीडियो रोक रोक करके आप उतार लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपको देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यूरोप। यस, बिल्कुल सही जवाब होगा इसका आंसर। यूरोप के लोगों को जो है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन होते हैं। आगे बढ़ें क्या? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, गांव का घर, ये कविता है एक, गांव का घर, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक कौन है जी? अच्छा एक क्वेश्चन अभी हम बताए थे, हार जीत का लेखक कौन है? अशोक वाजपेयी जी हैं, ठीक है? तो वो हम नहीं बताए थे, जो बच्चे नहीं जानते होंगे वो भी जान लीजिए। हार जीत एक गद्य कविता है जिसका लेखक जो है कौन है? अशोक वाजपेयी है। लेकिन ये क्वेश्चन अभी देखिए आपके स्क्रीन पे, गांव का घर शीर्षक कविता के लेखक कौन है? क्या बताया आप लोग आंसर? बिल्कुल सही जवाब आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ज्ञानेंद्र पति। ज्ञानेंद्र पति कहाँ के थे? आप लोग कमेंट्स में इसको बताइए, तो ज्ञानेंद्र पति थे कहाँ के? कमेंट्स में बताइए। हम जो कुछ काम दे देते हैं आप लोग को कमेंट्स में बताइए, उससे क्या होगा? आपका माइंड एकत्रित होगा जी। हाँ, और मज़ा तो आ ही रहा है मज़ा आ रहा है सबको? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक है। अगला, 100 अजान एक सुजान, क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, 100 अजान एक सुजान जी। 100 अजान एक सुजान जो शीर्षक उपन्यास है, उसका लेखक कौन है? उसका लेखक कौन है जी? इसका लेखक बता दीजिए आप लोग। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे। बहुत तो ऐसे बच्चे होते हैं जो अभी ABCD लिख रहे होंगे घर पे बैठ करके, जैसे कि 11 का अपना मन से सी मारे होंगे, फिर हम जो है आंसर बताएंगे, फिर जो है सही अगर होगा तो सही होगा, नहीं गलत होगा तो समझ आइएगा नहीं ये गलती हो गया, तो याद कर लीजिएगा इस तरह से, है ना? तो इससे ये भी पता चल जाएगा। हाँ, सी ही इसका आंसर होगा। बिल्कुल सही जवाब जी, बिल्कुल सही जवाब इसका है सी जी। बाल कृष्ण भट्ट, 100 अजान एक सुजान का लेखक बाल कृष्ण भट्ट। आगे बढ़े क्या? क्वेश्चन कहता है, बोलने से मनुष्य का साक्षात्कार होता है। वाओ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह कथन किसका है? यह कथन किसका है बताइए जी? तो वेन जॉनसन का है ना। बोलने से ही
मनुष्य का अच्छा देखिए, ऑप्शन सब में जॉनसन जॉनसन दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना, लेकिन वैन जॉनसन में मारना है, मार्स जॉनसन में या लिन जॉनसन में या लीन जॉनसन में, नहीं ये सब नहीं होगा है ना। अच्छा एक और व्यक्ति का नाम बताइए, एडिसन एक व्यक्ति का नाम था, एडिसन। एडिसन बताओ तो, एडिसन क्या बोले थे, एडिसन क्या बोले थे, जल्दी से टाइप करना शुरू कीजिए, एडिसन क्या बोले थे। और हम जो है कुछ देर के बाद बताएंगे, अभी आप लोग टाइपिंग कर रहे होंगे, अभी आप लोग टाइपिंग कर रहे होंगे, तो हम थोड़ी देर के बाद बताएंगे, थोड़ा देर के बाद बताएंगे, है ना। चलिए आगे बढ़े क्या। क्वेश्चन है बिस्नी कौन थी। अच्छा अभी तुरंत हम बात में पहले क्वेश्चन में ही बता दिए बिस्नी कौन थी, बताइए तो। हाँ सिपाही की माँ वाला चैप्टर में सर अभी नहीं बताए थे जी। हाँ वो मानक जो था सिपाही, उसी का माँ है जी। सिपाही कौन था, मानक, उसी की माँ के बारे में बात कर रहे हैं। बिस्नी कौन थी, मानक की माँ थी, मानक की माँ थी। याद रखिएगा सभी बच्चे, अगर आप लोग याद रखिएगा, जो बच्चे याद रखिएगा जो है लाइक का थंब जो है, लाइक का थंब है ना, कमेंट में भेजिए जी, समझ जाएंगे कि हाँ सर पक्का पक्का सर याद करेंगे सर। बिल्कुल सही जवाब। सॉरी, अगला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 14। लेखक जो है, लेखक शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, लेखक शब्द का स्त्रीलिंग क्या। अच्छा आप लोग जो है कमेंट्स किए होंगे शायद, ये एडिशन क्या बोले थे कि असल बातचीत केवल दो व्यक्तियों के बीच हो सकती है, असल बातचीत केवल दो व्यक्तियों के बीच हो सकती है। यह कथन किसका था, एडिसन का था। तो बताइए अभी क्वेश्चन नंबर 14, लेखक शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, लेखक शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, बता सकते हैं आप लोग। तो लेखक शब्द का स्त्रीलिंग होगा सर लेखिका जी, लेखिका, ऑप्शन नंबर बी। अगर आप लोग को लग रहा है लेखिका सर ऑप्शन डी हो तो है, लेकिन देखिए लेखिका क्या, ऑप्शन नंबर डी में जो लेखिका लिखा हुआ है, क्या ये गलत नहीं है क्या, एकदम गलत है, खुद दीर्घी कर दे दिया गया है तो गलत है। इसी टाइप का आपको बहुत अच्छा से याद रखना पड़ेगा जी। हाँ अगला 15 नंबर, अभिनेता। क्वेश्चन जो आप लोग देख रहे हैं 15 नंबर क्वेश्चन लिखा, अभिनेता शब्द का स्त्रीलिंग बताए। जैसे लेखक के लेखिका बताए, अभिनेता क्या होगा, तो अभिनेत्री होगा सर। ये सब आसान क्वेश्चन है सर, इतना आसान आता है एग्जाम में, बिल्कुल आता है, ये सब क्वेश्चन आया भी है इससे पहले, है ना। अभिनेता क्या हो जाएगा, अभिनेत्री। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन कौन सा पढ़े बताइए, कौन सा क्वेश्चन पे जाएं, कौन सा क्वेश्चन पे जाए बताइए आप लोग। सर क्वेश्चन पे क्या जाइएगा, 16 नंबर क्वेश्चन पे चलिए सर जी, 16 नंबर क्वेश्चन पे चलिए सर। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देख लीजिए, पृथ्वी को धारण करने वाला के लिए कौन सा शब्द सही होगा, है ना। पृथ्वी को धारण करने वाला क्या कहलाएगा, आकाशपिंड नहीं कहलाएगा, भूकंप नहीं कहलाएगा, पार्थिक, देखिए पार्थिक भी नहीं कहलाएगा, क्योंकि पार्थिक का मतलब होता है पथ, मतलब पथिक के तरह होगा, पथ पर चलने वाला ना, पार्थिक। तो या इसका हो जाएगा महीधर, है ना, पृथ्वी को मही भी बोला जाता है ना, तो महीधर हो जाएगा, पृथ्वी को धारण करने वाला महीधर, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन क्या कहता है 17 नंबर क्वेश्चन, मृग जैसे नेत्रों वाली, ओहो, मृग जैसे नेत्रों वाली को क्या कहेंगे बताइए। मृग, कमल जैसे नेत्र वाली को कमल नयन कहते हैं, बताइए मृग जैसे नेत्र वाली को क्या कहेंगे जी। सर मृग नयनी बोलेंगे, हाँ मृग नयनी बोलेंगे, मृग नयनी, अच्छा वाला नहीं है ना, वाली है, मृग नयनी कहेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, अज्ञ का पूरा नाम बताइए। ये तो बहुत बड़ा नाम है भाई साहब, अज्ञ का पूरा नाम, बहुत बड़ा नाम हम बोल दिए हैं, आप लोग मतलब तुक्का भी लगा सकते हैं, हम तो हिंट्स भी दे दिए हैं आप लोगों को जी। इसमें कौन सा सबसे बड़ा नाम लग रहा है, ऑप्शन नंबर डी, सच्चिदानंद हीरानंद बादशायन अज्ञ। वाह कितना बड़ा नाम था, ठीक है। अब आगे बढ़े, ठीक है आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, जिसका जन्म बाद में हो, बाद में होता है उसको क्या बोलते हैं, देखिए बाद में जब होगा तो छोटा होगा। आप बताइए, हिंट्स भी दे दिए, बताइए 4 ऑप्शन में कौन आपको लग रहा है छोटा है, बताइए। बताइए। अग्रज का मतलब क्या हो गया, जो सबसे पहले आया हो, अग्रज है, बड़ा है ना जी।
तो बताइए क्या होगा? जेठ मतलब भी बड़ा होता है ना। सबसे बाद में जो आता है उसको अनुज बोलते हैं। क्या क्या बोलते हैं? अनुज। अनुज मतलब छोटा। अनुज मतलब छोटा। क्या मैं सही हूँ? यस सर, यस सर, बिल्कुल सही हैं आप। अब एगो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 20 को नज़र से एकदम पूरा गौर से देखिए, पूर्ण फोकस में देखिए। क्वेश्चन क्या कहता है? कौन शब्द जो है ना, कौन शब्द शुद्ध है? देखिए आप खोजिए 4 गो ऑप्शन में शुद्ध आपको कौन लग रहा है। देखो पर्सन लिखा है, बताइए पर्सन होता है जी? पर्सन होता है? हाँ, पर्सन होता है? नहीं। अच्छा स्वर्ग, एकदम स्वर्ग तो सर ठीक लग रहा है। अच्छा पुस्तक, ओ हो, देखिए पुस्तक कैसे लिखा है। अच्छा अंधेरा, अंधेरा ऐसे होगा। और देखिए ACD ये सब गलत है। स्वर्ग बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा? स्वर्ग हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। चलिए अब आगे बढ़ें। अगला नंबर क्वेश्चन, अगला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है सर? क्वेश्चन कह रहा फिर से वही बात, कौन सा शब्द शुद्ध है? तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ठीक है ना, इसलिए बहुत बढ़िया से एक एक चीज़ को देखिए। शुद्ध अशुद्ध वाला भी क्वेश्चन है। बताइए तो आप लोग बताइए तो, आपको कौन लग रहा है? वाल्मीकि लिखा है सब, कौन सही लग रहा है? कौन सही लग रहा है बताइए? 21। हाँ वाल्मीकि ये गलत है, वाल्मीकि ये भी गलत है। उसके बाद वाल्मीकि में मौदुर्गी कर दे दिया, कौदुर्गी कर भी दे दिया, ले ये भी गलती हो गई। ये तो बा हो गया, ये तो बिल्कुल गलत है, बा नहीं होना चाहिए, वाल्मीकि, वाल्मीकि ये बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर सी इट इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़े क्या? आगे बढ़े क्या? बोलिए आप लोग, है ना, जिससे किसी बात का होने का बोध है, किसी बात के ना होने, ओहो ना होने की बोध हो। ना, देखो हाँ होने की बोध और ना होने की बोध ये दोनों अलग अलग बात है कि नहीं? बताइए आप लोग। हाँ सर, तो ना होने की बोध है तो क्या होगा? निषेध वाचक। क्या हो जाएगा? निषेध वाचक, निषेध वाचक। ठीक है, आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, निम्न में शुद्ध शब्द कौन सा है? फिर से वही बात, शुद्ध वाला बात आ गया फिर से। तो देखो परचार्य, परचार्य या प्रधानाचार्य क्या होगा? 4 ऑप्शन दिया गया है, देख लीजिए तो। प्रधानाचार्य, कौन सा प्रधानाचार्य इसमें सही लिखा हुआ है जी? बताइए आप लोग। सर ऑप्शन नंबर ए तो ही लग रहा है बिल्कुल सही। अच्छा, और दूसरा ऑप्शन सही नहीं लग रहा है? नहीं, क्योंकि चार्य कोनो में नहीं है, कोनो में चार्य है तो प्रधान है, प्रधाना नहीं है ना। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन। इससे पहले जो वीडियो था उसमें मतलब टाइपिंग मिस्टेक हो गया था ना, टाइपिंग करने में, लेकिन इसमें सब एकदम सटीक है, सब इसमें क्या है? सटीक है। थोड़ा सा भी कुछ जो है ऐसा अगर नहीं दिखेगा जिसमें गलती उलती है, एक आध गो दो गलती है तो इसके लिए तो हम है ना जी, उसके लिए तो हम हैं ही। क्या क्या अगला क्वेश्चन पे चलें? अगला क्वेश्चन पे चलें। कौन शुद्ध है? फिर से देखिए, प्रियदर्शी इनमें से कौन सही लिखा है? बताइए। 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए जल्द से जल्द। प्रियदर्शी, प्रियदर्शी बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन नंबर डी आप लोग दे रहे हैं। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, निम्न में कौन सा शुद्ध शब्द है? कौन सा शब्द जो है फिर शुद्ध है? यही शुद्ध वाला कितना क्वेश्चन रहता है भाई साहब? कम से कम 5 क्वेश्चन रहता है। कितना रहेगा? 5 क्वेश्चन रहेगा। अब सोचिए, तो कोशिश कीजिएगा कि शुद्ध वाला सब सही कर दे। 50 गो बनाना है आपको 100 में, है ना, और 50 में 50 लाने की इच्छा में है आप लोग? बताइए, हैं? लाइएगा, कौन कौन लाइएगा? बताइए, बताइए। अगर आप लोग एग्जाम में दीजिएगा 100 में 50 को चुनना है तो 50 को सही कर पाइएगा? बोलिए। हाँ, जिसको जिसको लग रहा है हाँ सर हम ला पाएंगे तो लिखिए, कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, जल्दी जल्दी लिखिए कि हाँ सर हम ला सकते हैं जी। इन बताइए तो कौन सा शुद्ध है? तो देखिए विकल्प पहला ही बिल्कुल सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 26, किसी काम में दखल देना, किसी काम में दखल देना, तो बताइए क्या कहलाएगा? तो किसी काम में दखल देना सर हस्तक्षेप कहलाएगा, है ना, हस्तक्षेप कराना।
अब ऐसे तो हस्तक्षेप होता है और लोग कहता है टांग मत अड़ाओ ना लोग क्या कहते हैं, टांग मत अड़ाओ। तो यहाँ पर जो है हस्तक्षेप होगा, है ना, लातक्षेप नहीं होगा, ठीक है जी जी। आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। मज़ा आ रहा है क्या? मज़ा आ रहा है। वीडियो को जो है लाइक कीजिए। अगर आप नए आए हैं हमारे चैनल पे तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और याद रहे अपने दोस्तों तक भी शेयर करना है जी। आप लोग अगर सपोर्ट कीजिएगा तो हिंदी में ही नहीं, हम धीरे धीरे जो है धीरे धीरे देख रहे हैं, जैसे जैसे आप लोग का रिस्पॉन्स मिलते जाएगा हमको, हम जो है ना हर एक सब्जेक्ट का खास करके जो है इंटर आर्ट का भी और इंटर साइंस का भी इसी तरह का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाने की हम कोशिश करेंगे जी। बस आप लोगों का क्या मिलना चाहिए? सपोर्ट। क्या मिलना चाहिए? सपोर्ट जी। चलिए, क्वेश्चन है, अगर आप लोग इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, क्या जी जी। आज कुछ कमेंट में बढ़िया बढ़िया चीज़ लिखिए, है ना, और हमसे कुछ तत्काल कुछ चाहिए, कुछ जो है मान लिया जाए कोई क्वेश्चन आपको करना है, किसी विषय की जानकारी सही से लेना है, तो आप जो है हमारे इस नंबर पे जो है कॉल भी कर सकते हैं। कॉल तो ऐसे रिसीव नहीं हो पाएगा, है ना, लेकिन व्हाट्सएप पर जो है किसी न किसी वक्त आपको जो है रिप्लाई कर देंगे जी। व्यस्तता रहती है, ऑफलाइन मेरा जो क्लास चलता है वो लगभग पूरे डेज चलता है जी, तो व्यस्तता तो बहुत है ना। बहुत बच्चे जो हमें जानते पहचानते होंगे तो उनको पता भी होगा, हाँ फारूक सर का जो कोचिंग है वो तो पूरा दिन चलते रहता है, क्या, तो इनको जो है टाइम कहाँ मिलता है ना। चलिए, ये क्वेश्चन, जानने की इच्छा रखने वाला क्या बोलेंगे? देखिए, जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु बोला जाता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला, वन में चरने वाला को क्या बोलते हैं? वन में चरने वाला, देखिए जंगल में चरने वाला तो जानवर कह दीजिएगा, ठीक है, लेकिन अगर वन में चरने वाला रहेगा तो बताइए जानवर बोलिएगा? जानवर बोलिएगा आप लोग? हाँ नहीं सर, वन में चरने वाला वनचर, वन में चरने वाला वनचर है। देखो ऑप्शन डी में है वनचर, तो वनचर नहीं होगा, वनचर होगा जी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 29 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देंगे आप लोग। गुण दोष, है ना, विवेचक क्या कहलाते हैं? गुण दोष विवेचक क्या कहलाते हैं? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे, जवाब दीजिए, है ना। 4 ऑप्शन आप लोग देख रहे हैं ना। हाँ देखो, गुण दोष की कोई विवेचना करता है ना तो वो व्यक्ति को आलोचक बोलते हैं। यह कहता है कि कोई आलोचक अच्छों के लिए होता है ना, खराबों के लिए, लेकिन आलोचना शब्द खास करके दोष बताने के लिए ही लोग समझते हैं, लेकिन ऐसा बात नहीं है ना। गुण और दोष दोनों को बताया जा सकता है, गुण और दोष दोनों को बताया जा सकता है, तो उसको क्या बोलते हैं बताइए? आलोचक। बहुत लेखक होते हैं आलोचक, आलोचक लेखक भी होते हैं ना बहुत, जो आलोचना करते हैं किसी चीज़ के बारे में, विशेषता उसके गुण दोष को बताते हैं। चलिए, अज्ञ जी, अब ये आप बताइए, आगे का नाम बताइए तो क्या है? इतना बड़ा नाम था, अभी तुरंत देखे थे ना, आगे का बहुत बड़ा नाम था, है ना, बहुत बड़ा नाम था आज्ञ का। बताइए आज्ञ का जन्म कब हुआ? आज्ञ का जन्म कब हुआ बताइए? हाँ, बहुत बच्चे जो जानते हैं वो तुरंत समझ सकते हैं कि हाँ आज्ञ का जन्म सर 1911 ईस्वी में हुआ, 1911 ईस्वी में हुआ जी। मेरे कोचिंग का तो नाम आप लोग जानते ही हैं ना, मेरा कोचिंग का नाम जो है डिलीजेंट कोचिंग सेंटर है ना, डिलीजेंट कोचिंग सेंटर। और ये जो है छोटा सा गांव, नया टोला गांव में चलाते हैं, खगड़िया ज़िला में, हम खगड़िया ज़िला से बिलोंग करते हैं, है ना। और लगभग 10 सालों से हमारे कोचिंग संस्था चल रहे हैं, लेकिन यही है ऑनलाइन में जो है प्लेटफॉर्म उतना बेहतर अभी तक नहीं बन पाया है, लेकिन आप लोग का सपोर्ट रहा तो ऑनलाइन में भी तहलका मचाएंगे, है ना। ऑनलाइन में भी देखिए हमारे पास जो चीज़ ऑफलाइन वाले बच्चे को देते हैं और बेहतर रिजल्ट बच्चे लाते हैं, तो हम तो चाहेंगे कि हमारे और भी जो साथी लोग हमसे जुड़ें, हम उसके लिए भी बेहतर करें, हम उसके लिए भी बेहतर करें। तो क्या आप लोग तैयार हैं हम हमारी सपोर्ट के लिए? जी, सपोर्ट असलियत में आप अपना कीजिए, है कि नहीं। आप पढ़िए यूट्यूब से, हमारे वीडियो को क्या कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए,
थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों तक पहुंचा दीजिए, जिससे क्या होगा, उसका भी फायदा हो जाएगी ना, उसका भी फायदा हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ें जी। 31, नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? बताइए, नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? 1927 ईस्वी में नामवर सिंह का जन्म है। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रेम की पीर के, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 32 है, बाप ये क्वेश्चन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो प्रेम की पीर कवि किसको कहते हैं? तो मलिक मोहम्मद जैसी को बोला जाता है प्रेम की पीर के कवि ना। हाँ, थोड़ा सा इसमें देखने में थोड़ा मिस्टेक लग रहा होगा, हल्का हल्का है ना, धुंधला लग रहा है, लेकिन आगे नहीं लगेगा। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन में लग रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं, हम तो है ही, उसके लिए तो हम हैं ही, तो सोचने की क्या बात है ना, हम हैं ही और हम सब कुछ बता ही रहे हैं। बताइए निम्न में से कौन है जो राष्ट्र कवि है? कौन है जो राष्ट्र कवि है? बताइए राष्ट्र कवि कौन है? 4 ऑप्शन आपके सामने। राष्ट्र कवि का दर्जा किसको मिला है? बताइए। हाँ सर, दिनकर जी। हाँ, यही दिनकर जी है ना, जिनका जन्म बेगूसराय, हमारे बिहार के बेगूसराय में इनका जन्म हुआ है ना, बेगूसराय जिला में इनका जन्म हुआ। दिनकर जी, इनको राष्ट्र कवि का दर्जा दिया गया। क्या? चलिए, बहुत महान थे। अगला स्टूडेंट बोल दिए, मतलब अगला क्वेश्चन जी, इतना बोलते हैं तो एक आध दो गो मिसफील्डो हो जाता है ना, हर गेंद कैच होगा जी, कुछ मिसफील्डो हो जाता है जी। तो लिखा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की नज़र में बाल कृष्ण भट्ट क्या थे? बाल कृष्ण भट्ट जो पहला चैप्टर, अच्छा बताइए, पहला चैप्टर तो हम तो बोल दिए। बाल कृष्ण भट्ट कौन चैप्टर के लेखक हैं? बताइए कौन चैप्टर के लेखक है बाल कृष्ण भट्ट जी, बताइए। तो हाँ, तो ये जो थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, उसके नज़र में बाल कृष्ण भट्ट क्या थे? साहित्य का एडिशन। बताइए, साहित्य का एडिशन के दर्जा दिया गया है किनको? साहित्य के एडिशन का दर्जा किसको दिया गया? बताइए, साहित्य का एडिशन का दर्जा किसे दिया गया? बाल कृष्ण भट्ट को दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में कौन लोकनायक है? बताइए, लोकनायक, ये नहीं बता पाइएगा आप लोग, लोकनायक कौन है? तो लोकनायक कौन है बताइए? जयप्रकाश नारायण। बहुत बच्चे फणीश्वर नाथ रेणु बोल रहे थे ना, ये गलत है। कुछ बच्चे तो प्रेमचंद भी बोल दिए, ले प्रेमचंद भी बोल दिए ना, तो ये गलत है। क्या सही है बताइए आप लोग, क्या सही है? हाँ सर, लोकनायक कहते हैं जयप्रकाश नारायण को। जयप्रकाश नारायण है ना सर, संपूर्ण क्रांति चैप्टर जो है, संपूर्ण क्रांति, उसके लेखक है। असद में लेखक नहीं है, ये भाषण दिए थे तो उन्हीं का जो है ना इसमें किताब में दे दिया गया है। संपूर्ण क्रांति के लेखक कौन है बताइए? जयप्रकाश नारायण। बताइए, निम्न में से बजराज कुमार कौन है? कौन कुमार बताइए? बजराज कुमार। जागिए बजराज कुमार, कमल कुसुम फूले। याद है? कुछ याद आ रही है? देखिए, यहाँ तो उसी को ना आएगा जो पढ़ा होगा है। हम तो एक एक चैप्टर जो है इसी तरह से व्याख्या करके पढ़ाए हैं, जो हमसे ऑफलाइन पढ़े होंगे उन्हीं को पता होगा। ऑनलाइन में देखिए, हमारे पास इस तरह की सुविधा नहीं थी और मेरे पास उतना टाइम नहीं था, हम नहीं ले पाए हैं क्लास। लेकिन हाँ, अब जो है अगर आप लोग का बेहतर सपोर्ट रहा तो हम छोड़ेंगे नहीं, ऑनलाइन में भी बेहतरीन रिजल्ट के लिए जाना जाएगा ये यूट्यूब चैनल। लेकिन आप लोग का सपोर्ट चाहिए, हमें आप लोग का सपोर्ट चाहिए, है कि नहीं? बताइए, बजराज कुमार कौन थे? तो बजराज कुमार, जागिए बजराज कुमार, कमल कुसुम फूले, बिरिंग लता संकुचित भयो, मृग लता भूले। ये जो है सूरदास बोले थे किसको? श्री कृष्ण जी को। क्वेश्चन तो एक बार एग्जाम में था, एक बार एग्जाम में ये क्वेश्चन था कि सूरदास किसके भक्त थे? तो श्री कृष्ण जी के भक्त थे, है ना। आ भेज ले, क्वेश्चन आ गया। सूरसागर के रचनाकार कौन? अच्छा, नामे से पता चल रहा है, सूरसागर सूरदास। क्या बड़ी बात थी? नहीं। अब अगला क्वेश्चन है, करबक। देखो, बहुत बच्चा करबक को बक कब कह देता है, कुछ भी पढ़ देता है कुछ भी नहीं पढ़िएगा, करबक ही पढ़ना है ना।
कबरक नहीं पढ़ देना, पहला कर और उसके बाद बक, कर बक, ठीक है। करबक जो है, करबक में कौन बात पाई गई है? ईश्वर की महिमा की, प्रेम की महिमा की, मानव की महिमा की, दानव की महिमा? तो प्रेम की महिमा है ना, प्रेम की महिमा पाई गई है। ठीक बा, आगे बढ़ी हो, अब बताई न रहुआ लोग। जी जी हाँ सर, अगला क्वेश्चन भी आइए। नामवर सिंह के गुरु का नाम बताइए। नामवर सिंह के गुरु का नाम क्या था? नामवर सिंह के गुरु का नाम क्या था बताइए। तो देखिए, नामवर सिंह जो है ना, हजारी प्रसाद द्विवेदी को अपना गुरु मानते हैं। तो नामवर सिंह के गुरु कौन थे? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। सबको दिमाग में जा रही है बातें? अब तक हमारी बातें, हमारी सोच, हमारी संकल्पना, हमारी लक्ष्य के प्रति जो जागरूकता है, वो सब आप समझ रहे हैं क्या? ये आपकी सफलता हमारी भी सफलता कहलाएगी यदि आप लोग मेहनत से पढ़ रहे होंगे तो। अगला क्वेश्चन। बहुत बच्चे होते हैं जो वीडियो में आते हैं तो उसको जो है औंघाई लगने लगता है ना, और वही जो है रील्स देखने में खूब मजा आएगा। लेकिन क्या आप लोग को ऐसा लग रहा है? नहीं नहीं सर, हमको तो ऐसा नहीं लग रहा है, हमको तो नहीं ऐसा लग रहा, हमको तो मज़ा आ रहा है सर। और बताइए सर, 100 आज पूरा दीजिए। अगर आपको लग रहा है हम 100 आज पूरा के छोड़ेंगे तो आप लोग मेरे साथ रहिए और पूरे लगे रहिए और कमेंट्स करते रहिए, कमेंट्स करते रहिए, है ना। तब देखिए 100 क्वेश्चन भी हो जाएगा, मज़ा भी आएगा, याद भी होगा, है कि नहीं। और अच्छा नंबर तो फिक्स है, यही सब क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा पक्का, गारंटी, हमारी गारंटी, है ना, मोदी की गारंटी जी, ये तो आप जानते, ये मेरी गारंटी 100% ये सब क्वेश्चन मिलने वाला है एग्जाम हॉल में जी। सब क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन तो जरूर मिलेगा, कुछ क्वेश्चन तो, और हम एक ही तो वीडियो लाएंगे नहीं, क्वेश्चन हमारा ये वीडियो अगर 100 अगर देख रहे हैं तो लगभग 10 गो 8 गो वीडियो आएगा, वो पूरा अगर देख लीजिएगा दिक्कत होगा जी। गारंटी लिख दिया है ना, 100% गारंटी, 100% गारंटी जी। चलिए, कमायनी के रचनाकार कौन है? कमायनी के लेखक कौन है? कमायनी का लेखक कौन है बताएंगे आप लोग? कमायनी के लेखक कौन है बताइए? जयशंकर प्रसाद। बहुत बच्चे जयशंकर प्रसाद बोल रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है जयशंकर प्रसाद। अब आगे बढ़े क्या? अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। हंसते हुए मेरा अकेलापन, ये चैप्टर है हंसते हुए मेरा अकेलापन। ये कैसी विधा है? हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है ना? यहाँ देखो विधा लिखा है ना, कौन सी विधा है। तो देखिए, हंसते हुए मेरा अकेलापन ये क्या है? डायरी। अच्छा बताइए आप लोग, क्या ये सब क्वेश्चन आप लोग को आता है? हैं? आता है? हमको तो ये भी लग रहा है कि हम इससे पहले भी जो वीडियो बनाए थे ना, उसमें भी सब कुछ क्वेश्चन मिल रहा है जी। लग रहा है ऐसा? हाँ, जो देखे होंगे उसको तो जरूर लग रहा होगा, हाँ सर ये सब क्वेश्चन तो इससे पहले भी आप बताए हुए हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन गद्य कविता है? अभी तुरंत फर्स्ट क्वेश्चन यही था, बताइए। फर्स्ट क्वेश्चन नहीं होगा तो कोई भी क्वेश्चन तो होगा, लेकिन इससे पहले हम बताएं। हमको लगता है फर्स्ट क्वेश्चन ही होगा, हार जीत। आप लोग आंसर बताइए, क्या होगा? हार जीत। ऐसे ही क्वेश्चन के जवाब देने का इच्छा हमको नहीं था, मेरा मन नहीं मान रहा था, है ना, मेरा मन थोड़ा सा भी नहीं था कि हम आपको ये क्वेश्चन के आंसर बताएं, लेकिन बता दिए। चलो अगला क्वेश्चन 43, भूषण, है ना। भूषण जो है किस रस के महान कवि थे? भूषण जी जो थे वो किस रस के महान कवि थे बताइए? किस रस के महान कवि थे? आप लोग का ये आंसर भी आप लोग को एक वीडियो में, हम इससे पहले वाला वीडियो में बताए हुए हैं आंसर, बताइए। चलिए, भूषण जो है वीर रस, भूषण वीर रस, याद रखिएगा। अच्छा, कहीं अगर आंसर कुछ और भी है तो उसको नहीं मानना है, वीर रस जो है 100% सही होगा, ठीक है। भूषण वाला आंसर वीर रस याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। आप लोग कहिएगा तो बढ़ेंगे, नहीं कहिएगा तो नहीं बढ़ेंगे। अभी कहिएगा कि सर छोड़ दीजिए बहुत हो गया तो छोड़ देंगे, लेकिन एक बात याद रखिए, समय भी कम है, समय भी कम है, और समय है कम, और अभी जो है छोड़ कहिएगा तो दिक्कत है ना। अभी तो पकड़ कहिए, सारा और क्वेश्चन दीजिए, है ना, क्योंकि अब याद करना है ना। ओ सदा नीरा निबंध किस नदी को आधार बनाकर लिखा गया है? किस नदी को आधार बनाकर लिखा गया है? ठीक है,
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गंडक नदी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? गंडक नदी। ठीक है, आगे बढ़ें। हाँ, अब देखिए थोड़ा सा विजुअल बेहतर होगा, दिखाई ठीक ही देगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन कहता है जयसी किस काल के कवि थे? जयसी जो थे वो किस काल के कवि थे? जयसी, हाँ, भक्ति काल के कवि थे जयसी। अगला क्वेश्चन है संत तुलसीदास कौन कवि है? संत तुलसीदास जो है वो कौन से क्वेश्चन है, कौन सा कवि है? तो ये क्या हो जाएगा? छायावादी कवि। कौन सा कवि हो जाएगा? छायावादी कवि। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस कहानी का शीर्षक जो है गैंग्रीन है? तो एगो कहानी है, वो रोज कहानी है, तो वो जो है गैंग्रीन नामक मतलब किताब से लिया गया है, गैंग्रीन, है ना। आगे बढ़ें। अभी हम देखो बहुत कुछ बताना भी चाहते तो नहीं बताते हैं, क्योंकि समय ज़्यादा लग जाएगा, और समय ज़्यादा लगाना नहीं है। जल्दी जल्दी से हम क्वेश्चन अगर कर लेंगे, कम समय है, बेहतर रिजल्ट हमको लाना है, तो कहीं न कहीं स्पीड में चलना ही पड़ेगा। हम एक एक क्वेश्चन पर जो है लगभग 2 मिनट जो है डिस्कशन कर सकते थे, हर एक क्वेश्चन को चैप्टर में घुस घुस कर डिस्कसन कर सकते थे, लेकिन ना, वो नहीं करना है। हमको क्या करना है, एक एक क्वेश्चन खाली बस आंसर अच्छा जान जाए, और क्वेश्चन एग्जाम में टकराए, हम जा करके वहाँ पर घस दें, एकदम घसेड़ दे जा करके, सही सही कर दें, तब ना मजा आएगा। चलिए, क्वेश्चन क्या कहता है, नारी और नर एक ही जो है द्रव्य से ढली हुई 2 प्रतिमा है। एक ही द्रव्य से ढली हुई 2 प्रतिमा है। यह किस पाठ में ये युक्ति दिया गया है? कौन पाठ में, बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर में दिया गया। अगला क्वेश्चन है 49, जय कृष्ण मूर्ति की जो है रचना कैसी है? जय कृष्ण मूर्ति की जो रचना है इनमें से कैसी है? 4 ऑप्शन है, मतलब कैसी नहीं होना चाहिए इसमें। ओ हाँ, कैसी है? हाँ, अर्थशास्त्र जैसा है कि चिकित्सा शास्त्र की तरह की शिक्षा शास्त्र? बताइए। 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए आप लोग। हाँ सर, इसका लेखक ऐसे भी ये शिक्षा के लेखक है, जय कृष्ण मूर्ति, जय कृष्ण मूर्ति। अच्छा, जय कृष्ण मूर्ति का पूरा नाम, वाह, यो क्वेश्चन एग्जाम में आता है। जय कृष्ण मूर्ति का पूरा नाम आप कमेंट्स में दीजिए, जय कृष्ण मूर्ति का पूरा नाम। चलिए, हम तो इसे बताएंगे भी, हम तो खुद बताएंगे, है ना, लेकिन आप लोग बताइए। हाँ, जूठन क्या है? बताइए, जूठन क्या है? देखिए, जूठन जो है ये एक आत्मकथा है। जूठन का लेखक भी आप लोग बता दीजिएगा। जूठन का जो लेखक है उनको भी बताइएगा। ये बहुत बेहतरीन चैप्टर है जूठन, है ना, बहुत बेहतरीन। समाज की कुरीति क्या थी वो बताया गया जूठन में। चलिए, अब जो है ईद का चांद होना, इसका अर्थ बताइए, है ना। ईद का चांद दिखता है कि नहीं दिखता, ये बताइए। सर दिखता है, तो गायब होना भी नहीं होगा, नहीं देखना, परेशान हो, बहुत दिनों के बाद, बहुत दिन पर जब दिखाई देता, नहीं कहता अरे तू तो ईद के चांद हो गया है, तुम तो ईद के चांद हो गए हो, कभी कभी दिखते हो, है ना। चलिए, अब क्वेश्चन अगला 52 नंबर, अंधे की लकड़ी, लकड़ी लड़की नहीं पढ़ लेना है जी, ठीक है, लकड़ी, अंधे की लकड़ी, मुहावरे का अर्थ क्या है? अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ क्या है जी? तो एकमात्र सहारा। अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा, अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा। ठीक है, अंधा के देखो लकड़ी के अलावा और कोई सहारा होता है? कोई सहारा नहीं। अंधा है तो उसको लकड़ी से उठे के चलेगा, अंधे की लकड़ी का मतलब एकमात्र सहारा। अगला क्वेश्चन 53 पे चले क्या, अधजल गगड़ी छलकत जाए, अलगद गगड़ी छलकत जाए, बताइए। अलगद गगड़ी छलकत जाए, इसका मतलब समझते हैं? जैसे कि जो कम रहता है ना वो खूब दिखाने की कोशिश करेगा, जो रहेगा कम और दिखाने की कोशिश करेगा ज़्यादा। अब बताइए इसका क्या आंसर होगा, बताइए। अलगद ना अधजल गगड़ी छलकत जाए। हाँ, जब भी आपके आस पड़ोस में कोई ऐसे व्यक्ति हो या आप ही हो, रहेगा कम दिखाइएगा ज़्यादा, है ना, तो ये तो गलत है ना। बताइए, इसका 4 ऑप्शन है, आप लोग आंसर दीजिए। आप इतना बता दिए, अब तो आंसर आना चाहिए क्या? अब तो आंसर आना चाहिए जी। हाँ, तो इसका आंसर आप लोग दिए हैं, आवश्यकता से अधिक प्रदर्शन करना, जितना जरूरी नहीं है उससे ज़्यादा दिखाना, है ना, ठीक है।
आगे बढ़े क्या? नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। जैसे देखो तुमको आता है नहीं है ना, और तुम झूठे कहते ओ मेरे पास ई रहता न तो हम ऊ कर देते, है ना। तो उसी को बोलते हैं नाचले आता नहीं है, तो झूठे दूसरा पर दोष देते हो कि ई ने है ऊ ने, है ना। जी क्या होगा? बहाना बनाना है। क्या हो जाएगा इसका आंसर बताइए आप लोग। सर आप तो आंसर ही बता दिए। हाँ 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 आंसर ही बता दिए, बहाना बनाना। जी जी आगे बढ़ते हैं। आप नहीं बताएंगे, अब आप ही लोग बताइएगा। बताइए क्वेश्चन है 3 13 होना। 3 13 होना, 3 जो है 13 हो जाता है। बताइए इसका क्या मतलब? 4 ऑप्शन देख करके बहुत बच्चा तो कुछ और ही मार दीजिएगा। सटीक आंसर पर वही बच्चा पहुंचेगा जिसके पास तार्किक शक्ति है, जिसके पास थोड़ा सा ये वाला याद भी होगा। बहुत बच्चा ऐसा होता है जो बचपन से पढ़ता है उसको मुहावरा वगैरह याद ही रहता है, लेकिन कुछ बच्चा है तर्क लगाता है, और कुछ बच्चा है कुछ होने लगाता है, कोनो मार देगा, ABCD कोनो मार देगा, है ना। कोनो मार देने वाला बच्चा तो ठीक नहीं होता है क्या। तो देखिए तितर बितर होना, 3 13 होना का मतलब क्या हो जाएगा नूनू? तितर बितर होना, मैं इधर उधर भाग जाना। जैसे मान लिया जाए आप देखिए एक जगह चींटी के तान हो, वहाँ पे हल्का सा आप उंगली रख दीजिए या कुछ रख दी, चींटी सब एकदम अलग अलग इधर भागने लगेगा। कभी देखे ऐसा किए हैं? सर आप किए हैं क्या? हाँ हम तो किए हैं, तब तो बता रहे हैं ना, हम तो किए हैं। अगला क्वेश्चन, हीरा कौन सा संज्ञा है? हीरा कौन संज्ञा बताइए। हीरा को नाप तोल सकते हैं क्या? हीरा जो है जातिवाचक है क्या? हीरा समूह में रहता है क्या? हीरा एक भावना है? बताइए। हाँ सर हीरा का नाप तोल सकते हैं, तौलाया जा सकता है, तो इसलिए इसको द्रव्यवाचक। अच्छा बताइए संज्ञा का क्या गो भेद? संज्ञा का क्या गो भेद? अच्छा एगो अभी आपसे क्वेश्चन पूछे थे, जय कृष्ण मूर्ति पूरा नाम, तो जिद्दू कृष्ण मूर्ति। बोलो जिद्दू, बोल दिया कीजिए, याद रहेगा। जिद्दू कृष्ण मूर्ति क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो याद रहेगा, तब तो मारिएगा। अगला बुढ़ापा कौन सा संज्ञा? अभी आप लोग बताइए संज्ञा कितने भेद है? आप लोग कमेंट्स में संज्ञा क्या भेद है वो लिखिए। भेद नहीं लिखना, खाली कितना भेद है, 4 5 10 15 जितना है लिख दीजिए। जी बताइए बुढ़ापा कौन सा संज्ञा है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बुढ़ापा वाला 10वें ओवर में चला आता है क्वेश्चन। बुढ़ापा कौन सा संज्ञा? तो बुढ़ापा जो हो गया वो भाववाचक संज्ञा। बुढ़ापा कौन सा संज्ञा? बुढ़ापा, बचपन, लड़कपन, है ना, ये सब भाववाचक संज्ञा है। चलिए अगला क्वेश्चन है, गंगा का पर्यायवाची। इसमें 4 गो ऑप्शन दिया गया है और आपको गंगा का पर्यायवाची शब्द खोजना है। तो गंगा का पर्यायवाची होता है मंदाकिनी। गंगा का पर्यायवाची मंदाकिनी। ठीक है आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन, नायक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? नायक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, है ना। नायक शब्द का संधि विच्छेद, 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे, दीजिए जवाब। नई जोर अक, नई जोर अक क्या आ जाएगा? नायक। अच्छा आत्मा, क्वेश्चन नंबर 60 पर ध्यान दीजिए, आत्मा शब्द कौन सा है? अच्छा जब भी, ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे, जब भी स्त्रीलिंग पुल्लिंग वाला ऑप्शन में हो, उभयलिंग हो, तो याद रहे उभयलिंग कभी हो ही नहीं सकता है। क्या तो स्त्रीलिंग होगा और नहीं तो पुल्लिंग होगा, नहीं उभयलिंग होगा नहीं नपुंसक लिंग होगा, क्योंकि हिंदी में लिंग का क्या भेद? 2 भेद। हिंदी में लिंग के कितने भेद? 2 भेद। हिंदी में लिंग के कितने भेद? 2 भेद। तो बताइए 60 नंबर क्वेश्चन, आत्मा कौन सा लिंग है? तो आत्मा स्त्रीलिंग शब्द है। आत्मा कौन सा शब्द है? स्त्रीलिंग शब्द। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन, प्रतिनिधि कौन सी? प्रतिनिधि। प्रतिनिधि शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? प्रतिनिधि शब्द में कौन सा? तो देखिए आगे में खुद लग रहा है, उपसर्ग मतलब जो शब्द आगे में रहेगा उसको उपसर्ग बोलते हैं, और जो शब्द पीछे में रहेगा उसको क्या बोलते हैं? आप लोग बताइए। तो इसका आगे में जो क्या लगा? प्रति लगा है, तो प्रति इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है अब आप लोग बताइए ये क्वेश्चन का आंसर। पढ़ाई, पढ़ाई में कौन सा प्रत्यय है? अच्छा पहले आप लोग इस कमेंट्स में बताएं प्रत्यय कहते किसको हैं? तो अब ये बोले सर उपसर्ग लगता है आगे में, तो प्रत्यय कहाँ लगेगा सर? तो पीछे में लगेगा। प्रत्यय कहाँ लगेगा सर? पीछे में लगेगा। तो बताइए पढ़ाई, पढ़ाई में क्या होगा? आई, आई, पढ़ाई, आई। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, पढ़ाई में आई लगेगा। ठीक है मजा आ रहा है?
मतलब मजा आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन है पुरस्कार शब्द का विलोम। देखिए पुरस्कार जो किसी को देंगे तो अब पुरस्कार को उल्टा उसको क्या दे सकते हैं, तो दंड दे सकते हैं। पुरस्कार नहीं देकर के उसको दंड दे सकते हैं। बहुत व्यक्ति पुरस्कार को सम्मान या कुछ भी मार दीजिएगा, नहीं जानिएगा तो कुछ भी मार दे। पुरस्कार का उल्टा दंड होता है, पुरस्कार का उल्टा दंड होता है। ठीक है, अगला 64 नंबर क्वेश्चन, त्रिदेव कौन सा समास। देखो त्रिदेव में तिरी में गिनती है ना, तो गिनती वाला द्विगु समास, गिनती वाला द्विगु समास हो जाए। चलिए आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है अपनापन अपमान सॉरी अपमान शब्द का विशेषण क्या होगा। अपमान शब्द का विशेषण क्या होगा, बताइए आंसर आप लोग। अपमानित, अपमान का अपमानित। ठीक है, आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रोमांच शब्द, थोड़ा देखने में दिक्कत है, हाँ थोड़ा सा घिसा पिटा सा लग रहा होगा, हमें भी महसूस हो रही है घिसा पे, लेकिन दिक्कत नहीं, हम पढ़ भी देते हैं, हम तो पढ़ भी देते हैं। और उसके बाद अब जो है अगला पेज फिर ठीक आ जाएगा, एक आध पेज थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है ना। तो रोमांच शब्द का विशेषण क्या होगा, तो रोमांच का विशेषण बताइए, रोमांच का विशेषण रोमांचित, हाँ रोमांचित, रोमांच का विशेषण रोमांचित। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग को हम पूछे थे अभी संज्ञा के कितने भेद हैं, लेकिन यहाँ क्वेश्चन कौन सी है, सर्वनाम के कितने भेद है। तो सर्वनाम के 6 है, बताइए सर्वनाम क्या गो भेद, 6 भेद, सर्वनाम के 6। तो संज्ञा क्या गो भेद, तो 5 भेद। अगर संज्ञा क्वेश्चन में रहता संज्ञा कितने भेद तो क्या बोलते 5, लेकिन जानते हैं सर्वनाम वाला क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है, सर्वनाम वाला क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन वर्तमान काल के कितने भेद। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए, वर्तमान काल के कितने भेद। ठीक है, तो देखिए वर्तमान काल है तो उसका 3 भेद होगा। ऐसे मान लिया जाए ये भी क्वेश्चन रहता काल के कितने भेद, तो 3 होता, और वर्तमान काल का भी 3 ही भेद होते हैं। फिर भविष्य काल भूतकाल का अलग अलग भेद होते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं 69 नंबर, प का उच्चारण स्थान क्या है, प। अच्छा बताइए प जब बोलते हैं तो उच्चारण असलियत में कहाँ से हो रहा है। हम जो देखिए बोल रहे हैं, हमारे मुंह को आप देखिए प, देखिए सबसे पहले कौन चीज़ सटा, होंठ, तो इसका ओष्ठ हो जाएगा। तो प फ ब भ म, और उसके बाद हर्षऊ दीर्घऊ, ये सब ओष्ठ से बोला जाएगा। क्या आप लोग को ओष्ठ से बोला जाएगा, आप सही कर दीजिएगा ना। हाँ सर, प फ ब भ म हर्षऊ दीर्घऊ, ई वाला रहेगा ना सर, तो मार देंगे, क्या मार देंगे, ओष्ठ। अच्छा एक बात बताइए, तालु बलाम कहाँ मारिएगा, तालु बलाम सर, तालु बलाम में चौ छ ज झ वाला अगर रहेगा ना कोनो, तो तालु मार देंगे, तालु मार देंगे। अच्छा बोलेंगे दंत किस में मारेगा, दंत, दंत सर, हाँ तो थ द ध जो अगर रहेगा सर, तो उसमें हम दंत मार देंगे, उसमें क्या मार देंगे, दंत मार देंगे। तो कहेंगे बताओ कंठ कौन सी मारिएगा, तो कहेंगे सर क ख ग घ अंगो वाला रहेगा, और ओ आ रहेगा, हो रहेगा, तो हम कंठ मार देंगे। देखिए मेरी बात को सुनिएगा तो कितना ना ऑब्जेक्टिव बना लीजिएगा जी। एक दिन से थोड़ी पढ़ा रहे हो, बहुत दिन से पढ़ा रहे हैं, मेरे पास उस चीज़ की सुविधा अभी नहीं है, हो जाएगा आप लोग का सपोर्ट रहा तो हम जो है स्मार्ट बोर्ड पर भी पढ़ाएंगे तो और मज़ा आएगा, क्या तब तो और मज़ा आएगा जी। 70 नंबर क्वेश्चन, बड़ी नौ है तो नौ का उच्चारण स्थान क्या। अच्छा आप बताइए कौन वाला नौ है, ये कौन चीज़ वाला नौ है, आप लोग बताइए। देखिए ये टौठा वाला नौ है ना, और टौठा वाला नौ होगा तो मूर्धा इसका आंसर होगा, मूर्धा, ट ठ ड ढ नौ, ये इसमें क्या आएगा, मूर्धा, इसमें क्या आएगा, मूर्धा। ठीक है, आगे जो बहुत बोलता है, बहुत बोले वाला तो बचाल बोल देंगे, बहुत बोलने वाला को बचाल। अभी हम बहुत बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आपको पढ़ा रहे हैं ना। ऐसे फटर फटर अगर कोई बोलता है तो उसको क्या बोल देंगे, बाचाल बोल देंगे, उसको क्या बोल देंगे, बाचाल। अच्छा जो कम बोलता है, जो कम बोलता है बोलते हैं, जो बहुत बोलता है उसको बचाल कहते हैं मान लिए, और जो कम बोलता है सर उसको क्या कहेंगे, तो उसको मितभाषी कहेंगे। उसको कौन सी कहेंगे नूनू, हाँ मितभाषी कहेंगे। ठीक है,
चलिए इसमें से कौन सा शब्द सही है, आप लोग बताइए कौन सा शब्द जो है वो सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा नोनो, आस्तिक। कौन सा शब्द हो जाएगा, आस्तिक शब्द सही हो जाएगा, बाकी सब क्या होगा, गलत हो जाएगा। इसका सटीक आंसर हो जाएगा आस्तिक। सही आंसर क्या हो जाएगा नोनो, आस्तिक। अगला क्वेश्चन, चुटकी लेना। चुटकी लेने का मतलब समझ रहे हैं, थोड़ा मजाक उजाक उड़ा देता है, अरे तुमसे चुटकी ले रहा है, तो हंसी उड़ाना। क्या क्या हो जाएगा नोनो, हंसी उड़ाना। चुटकी लेना, हंसी उड़ाना। देखिए अपना आधा से ज़्यादा क्वेश्चन, यहाँ तीसरा भाग क्वेश्चन कर चुके हैं, बस एक भाग बचा है ना, 3 भाग। 100 क्वेश्चन अगर हमको करना होता तो 74 क्वेश्चन हो ही गया, मतलब 3 भाग हो चुका है, अब मात्र 1 भाग बचा है ना। आप लोग एकदम सपोर्ट कर रहे हैं ना, एकदम साथ है ना आप लोग। हाँ सर साथ हैं, साथ हैं, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74 क्वेश्चन क्या कहता है, स्वदेश का विलोम क्या होगा। देखो स्वदेश मन अपना दे, स्वदेश मन अपना दे, और स्वदेश नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, परदेश हो जाएगा, परदेश हो जाएगा। स्वदेश नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, स्वदेश को उल्टा परदेश। याद हो गया। आगे बढ़ते हैं 75 नंबर, श्रेष्ठ कवि। श्रेष्ठ कवि कौन समास, ये देखो कवि क्या करा, विशेषता बता, तू श्रेष्ठ कवि है तो कर्मधारय समास मार दीजिए। श्रेष्ठ कवि कर्मधारय समास। कोई भी अगर विशेषता बताएगा तो कौन सी मार देना है, कौन सी मार देना बताओ। हाँ सर कर्मधारय मार देंगे। चलो हताहत, हताहत का मतलब मारे जाना, हताहत मतलब मारे जाना, तो हताहत कौन सा, सॉरी हताहत का संधि विच्छेद बताना है जी, संधि विच्छेद बताना है। तो देखिए हत जोर आहत, हत जोर आहत, हताहत, हत जोर आहत क्या होगा, हताहत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, निराहार शब्द में उपसर्ग कौन सी है। देखो निराहार, निह जोर आहार, निराहार कैसे होगा बताओ, निह जोर आहार तब न होगा निराहार, तब न होगा निराहार, है ना। तो देखिए इसका क्या आंसर होगा, बहुत बच्चा इसका आंसर नीर लगाएंगे, ठीक है, लेकिन इसका आंसर जो है निह होना चाहिए। थोड़ा सा इसका जो है सर्च कर लीजिएगा आप लोग, हमको तो निह लग रहा है क्योंकि निराहार जो होता है, निह जोर आहार होता है निराहार, लेकिन बहुत जगह पर निर है। एक बार आप लोग सर्च कर लीजिएगा इसका, निराहार में कौन सा उपसर्ग है, और वही आपको सटीक मार लीजिएगा, क्योंकि बिहार बोर्ड में जो है ना सटीक मानेगा, क्योंकि निह भी हो सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, देश पर मर मिटने वाले लोग, देश पर मर मिटने वाले लोग, देश पर मर मिटने वाले लोग, इनमें कौन सा पदबंध है बताइए, है ना। थोड़ा सा दिमाग लगाइए आप लोग, है ना। तो देखिए देश पर मर मिट जाने वाले क्या है, लोग लिखा है, और लोग है संज्ञा, लोग क्या है संज्ञा, संज्ञा पदबंध होगा। ऐसा वाला क्वेश्चन में ज्यादातर संज्ञा पदबंध आप मार सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, यह नया माल है, मतलब सामान है जो नया है, तो इसमें नया क्या बता रहा है, नया क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है, नया क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है। अगला 80 नंबर, कुछ खा लो, है ना, किस सर्वनाम को उदाहरण है, कुछ खा लो। देखो कुछ कह रहा है, इसका मतलब निश्चित नहीं कह रहा है ना, तो अनिश्चय कह रहा है, कुछ तो पता नहीं, कुछ है ना, निश्चित बात तो नहीं है, कुछ कह रहा। अगला क्वेश्चन, दुस्साहस, दुस्साहस का संधि विच्छेद। देखो दुस्साहस, दुह जोर साहस, दुह जोर साहस, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, दुर्बल शब्द का उपसर्ग क्या है, दुर्बल शब्द का उपसर्ग क्या है, दुर्बल में कौन सा उपसर्ग है। अच्छा देखिए दुर्बल में भी दुह जोर बल होगा दुर्बल, लेकिन याद रहे इसमें दुर पूरे करा है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो उसका निर ही, ऑप्शन नंबर डी ही सही होगा अगर इस हिसाब से देखा जाए, क्योंकि इसमें देखिए दुह ऑप्शन ही नहीं दिया है कि नहीं, तो उस हिसाब से इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर जो है कहाँ गया, इसका आंसर क्या होना चाहिए, तो डी ही होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए एक क्वेश्चन है, हिंदी में पदबंध कितने प्रकार के होते हैं। हाँ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पदबंध होंगे 5, पदबंध क्या होंगे, 5 गो पदबंध होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पुराण शब्द का विशेषण क्या होगा, तो पुराण पौराणिक, पुराण का पौराणिक, पुराण का पौराणिक विशेषण हो जाएगा, ठीक है।
अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। कारक का उदाहरण है, किस कारक का उदाहरण है? हे भगवान इस गरीब की रक्षा करो, हे भगवान इस गरीब की रक्षा करो। तो इसमें कौन सा कारक है? तो हे भगवान मतलब सबसे अंतिम वाला, सबसे अंतिम वाला बताइए। संबोधन हे अरे, संबोधन है। बताइए, अच्छा आप लोग बताइए, कारक जो लिखा गया, कारक का भेद क्या होता है? कारक का भेद क्या होता है? ऑप्शन है 7, 8, 9, 10, 4 ऑप्शन। कारक के कितने भेद होते हैं बताइए, कमेंट से बताइए आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन, सभा कौन सा शब्द है? तो सभा जो है स्त्रीलिंग हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष शब्द का जो है कौन सा संज्ञा है ना? सॉरी प्रकाश वर्ष बोल दिए हैं, है ना? साइंस पढ़ाते हैं ना प्रकाश वर्ष, तो भारतवर्ष भी प्रकाश वर्ष ही दिखा। बताइए, तो भारतवर्ष को एक भारत का नाम की बात कर रहा है, तो ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा। पूरे भारत की बात हो रही है और एक ही भारत है, देश तो हमारा एक ही है, फिक्स है, तो व्यक्तिवाचक हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आशा करते हैं आप लोग सही कीजिएगा। अगला क्वेश्चन, बादल घिरे और मयूर नाचेंगे। बादल घिरे और मयूर नाचेंगे, आप लोग बताइए। तो बादल घिरे हैं, अब क्या करेंगे? मयूर नाचेंगे। तो क्या इसका आंसर होना चाहिए? क्या लग रहा है आप लोगों को? हाँ सर, दुग बात है संयुक्त वाक्य। दुग बात न, एगो है बादल घिरे और दूसरा है मोर नाचेंगे। जब दू गो क्रिया एक साथ आ जाए, एक ही सेंटेंस में दू गो क्रिया आ जाए, तो हम लोग सर आंख मूंद लेंगे और संयुक्त मार देंगे। आ एक को क्रिया आए तो सरल मार देंगे, और जिसमें नहीं लगा हो उसको मिश्र मार देंगे। ठीक है, आगे बढ़, जिसने यश प्राप्त किया है, तो यशस्वी, यशस्वी, यश, यशस्वी, यशस्वी न, यशस्वी, यश को प्राप्त करने वाला यशस्वी, और तेज को प्राप्त करने वाला तेजस्वी, तेज प्राप्त करने वाला तेजस्वी। अच्छा, जीत प्राप्त करने वाला, जीत प्राप्त करने वाला, अगर कोई जीत प्राप्त किया उसको क्या बोलेंगे? ठीक है, अच्छा बताइए, आप लोग के क्वेश्चन भी दिए थे, कारक के कितने भेद? तो कारक के 8 भेद है। कारक के कितने भेद हैं भाई साहब? 8 भेद। चलिए अगला, दिल छोटा करना। दिल छोटा करना मुहावरे का क्या अर्थ है ना? दिल छोटा करना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो हतोत्साहित करना, मतलब उत्साह को एकदम खत्म कर देना। हतोत्साह मतलब उत्साह खत्म हो गया, तो उसी को बोलते हैं दिल छोटा करना। बहुत व्यक्ति से मिलोगे यदि, तो तुमसे ऐसे बात करेगा जो तुम्हारा उत्साह है ना वो खत्म कर देगा, तो वो हतोत्साहित कर देते हैं, उत्साह को खत्म कर देते हैं। अगला, कौवा पेड़ पर बैठा है। कौन सी पर? पेड़ पर। पर कौन सा कारक विभक्ति चिन्ह है? कौन? तो देखिए, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे, कर्ता ने कर्म को। अब बताइए कौन सी होगा? तो न कर्ता है, न कर्म है, न संबोधन है, अधिकरण में पर। में भी होता है, पर भी होता है। चलिए, नायक का स्त्रीलिंग, नायक का, नायिका। 4 ऑप्शन में देखिए कौन सही है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, बाकी जो है गलत है। अगला क्वेश्चन 93, कौन सी है? कृपणता। कृपणता कौन सा संज्ञा है? तो ये भी क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा है। ये भी क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हाँ, ऐसी संज्ञा जिसके खंड सार्थक है। ओहो, ऐसा शब्द जिसका खंड भी कर देंगे ना तो सार्थक है, जिसका खंड भी कर देंगे तो सार्थक है, तो उसको योग रूढ़ बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे? योग रूढ़। अच्छा, योग रूढ़ बोलेंगे, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। अच्छा, उसको यौगिक बोलेंगे। ठीक है, अच्छा, योग रूढ़ किसको बोलेंगे ये भी समझ लीजिए, ध्यान दीजिए। हम जो तीनों ऑप्शन को समझा देते हैं, है ना? यौगिक होगा, योग रूढ़ नहीं होगा। अच्छा, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। यौगिक मतलब क्या? यौगिक मतलब क्या बताइए? यौगिक मतलब हुआ सर जिसका खंड टुकड़ा करेंगे फिर भी। योग रूढ़ किसको बोलेंगे? जो अपना अर्थ को छोड़ करके विशेष अर्थ पैदा करें। आज अगर खंड टुकड़ा करेंगे कोई मीनिंग नहीं निकलेगा तो उसको रूढ़ बोल देंगे। याद रहेगा? अब देखिए 95 नंबर क्वेश्चन के जवाब आप दीजिए, क्योंकि हम बता दिए, हम बहुत बढ़िया से बता दिए अभी तुरंत। एक उच्चारण वाला क्वेश्चन था और हम बता भी दिए, है ना?
बताइए बॉ, हम बोल रहे हैं, हम ये भी आप देख सकते हैं, हम बोले अभी बॉ तो उससे पता चल जाता होगा उच्चारण स्थान कहाँ। आप भी बोल सकते हैं, आप भी बोल के देख लीजिए, ऐसा थोड़ी है कि हम ही बोलेंगे, आप भी बोल करके देख लीजिए जी। 95 क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए, हम तो नहीं देंगे जी, हम तो नहीं देंगे है ना। ठीक है, अगला, निम्न में कौन शुद्ध शब्द है? इनमें देख लीजिए 4 ऑप्शन दिख रहा है, उनमें कौन सा शब्द सही? वाल्मीकि हमको लग रहा है बिल्कुल सही है, वाल्मीकि बिल्कुल सही है, संविधान बिल्कुल गलत, साहित्य गलत, अभिनेत्री गलत, सब गलत। अगला क्वेश्चन, आंखों का तारा होना, तो आंखों का तारा होने का मतलब क्या हुआ? बहुत प्यारा होना, बहुत प्यारा होना, प्रिय होना। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जो पुरुष अभिनय करे, जो पुरुष अभिनय करे, अभिनय करेगा तो अभिनेता, अभिनय करे अभिनेता, लिखे तो लेखक, अगर नेता बने तो राजनेता, है ना। चलिए, खंडन, क्वेश्चन नंबर है खंडन, 99 का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन कह रहा है खंडन शब्द का विलोम। अच्छा, खंडन का मतलब समझ रहे हैं? खंड माने हटा देना, खत्म कर देना, अलग कर देना। देखिए, टुकड़ा करना नहीं होगा, तोड़ना नहीं, खंडन करना नहीं होगा, इसका विलोम ने पूछ रहा है, तो मंडन, खंडन का मंडन, खंडन का मंडन। ठीक है, खंडन। आप देखिए, अंत भला तो सब भला, 100 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं, 100 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं। आप लोग बता सकते हैं 100 नंबर क्वेश्चन का आंसर? 100 नंबर क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं? बताइए तो, बताइए तो। हाँ सर, 100 नंबर क्वेश्चन तो सर आजन्म है, तो हम लोग जानते हैं सर, ये अव्ययभाव समास ही होगा। आजन्म कौन समास होगा? अव्ययभाव समास। देखिए, आप लोगों ने मेरे साथ जो है 100 क्वेश्चन का सफ़र तय किया, और ये क्वेश्चन हमारे नज़र में, और हम जो लगभग 10 साल से हम पढ़ा रहे हैं, तो हमारे ज्ञान चक्षु यही कह रहा है कि ये सभी क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपको ये पूरा क्वेश्चन तैयार हो जाती है, आप कर पाते हैं, तो कहीं न कहीं आपके वहाँ एग्ज़ाम हॉल में इससे कई क्वेश्चन, है ना, 20 क्वेश्चन हो सकता है इससे टकरा जाएगा। और 20 ही नहीं, हम लोग जो है 100 का 100 टकरवाएंगे। कैसे? कैसे? तो हम लोग और भी वीडियो लाएंगे। क्या आप लोग चाहते हैं और भी वीडियो लाएं? और वो पूरा वीडियो का आप लोग देखिए, पूरा वीडियो को आप लोग देखिए। जब पूरा वीडियो का आप लोग जब देखेंगे, हर वीडियो को देखेंगे, तो वादा गारंटी, 100% गारंटी, एक भी क्वेश्चन हमारे वीडियो से बाहर नहीं जाएगा। लेकिन बताओ कितना वीडियो देखना पड़ेगा? कम से कम 7-8 वीडियो जरूर देखना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू माय यूट्यूब चैनल, जो हमारे यूट्यूब चैनल को आप लोग देखे, है ना, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय, सी यू, टाई टाई। मिलेंगे अगले एपिसोड में, अगले बेहतरीन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ।